आधी रात का वक्त था। सब आराम कर रहे थे। अचानक बाप की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका बेटा परेशानी और इज़्तिराब की वजह से सो नहीं पा रहा। बाप उठा और बेटे से परेशानी की वजह दरियाफ्त की। बेटा बोला, कल हफ्ते का आखिरी दिन है और उस्ताद ने पूरे हफ्ते का काम देखना है, लेकिन ना तो आमादगी है और ना ही तैयारी है। जब उस्ताद ने पूछा तो क्या जवाब दूंगा, बाप ने बेटे की बात क्या सुनी, गश खाकर बेहोश हुआ और गिर गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो बेटे ने पूछा, अब्बा जान क्या हुआ? बाप बोला, बेटा तुम मुअल्लिम की तरफ से दिए गए 7 दिनों के काम ना कर सकने पर या आमादा और तैयार ना होने की वजह से परेशान हो और सो नहीं पा रहे कि मुअल्लिम को क्या जवाब दोगे, जबकि मुझे अपने रब की तरफ से 70 साल के काम का जवाब देना है और आराम से सोया हूँ। जब मुअल्लिम हकीकी ज़िंदगी के एक एक पल के बारे में सवाल करेगा तो क्या जवाब दूंगा? ऐ खुदाया, पता नहीं क्यों कभी कभी तुझको गुम कर देता हूँ, दुनिया की परेशानियों में, कामों की मसरूफियत में, अपने नफसानी वसवसों में, हत्ता कि थकावट की हालत में नमाज पढ़ने में कभी कभी तुझे गुम कर देता हूँ, उस बच्चे की तरह जो भरे बाजार में अपनी मेहरबान माँ का हाथ छोड़कर घड़ियों का तमाशा देखना शुरू कर दे और थोड़ी ही देर बाद जब कोई खेल तमाशा उसको सुकून ना पहुंचा सके और थक जाए, फिर माँ की आगोश को तलाश करता फिरे। खुदाया, मेरी बच्चों वाली आदत को देखना, चाहे मैं तुझको गुम कर बैठूं लेकिन तू मुझे गुम ना करना। फिर मैंने खुदा से मोहब्बत भरे अंदाज में गिला और शिकवा करते हुए कहा कि ऐ मेरे मालिक हकीकी, एक तरफ तो तूने मेरी तमाम ख्वाहिशात और आरजुओं को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया है और दूसरी तरफ फिर उसकी चाबी भी अपने पास ही रखी हुई है। अल्लाह पाक मुस्कुराए होंगे और फरमाया होगा, ऐ मेरे बंदे, ये सब तुझसे मोहब्बत की वजह से ही तो है कि इसी चाबी के बहाने ही सही, लेकिन कभी कभी तू मेरी तरफ तो आएगा। बाज़-औक़ात हम समझते हैं कि चूँकि परेशानियाँ और मसाइल में गर्क हैं इसलिए खुदा से दूर हैं, जबकि हकीकत ये है चूँकि खुदा से दूर हैं इसलिए ये मुश्किलात में हम गर्क हैं। अल्लाह तबारक व तआला के आगे एक मर्तबा झुक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। यकीन मानो अल्लाह तो इस आस में होता है, यकीन मानो अल्लाह तुम्हारे इंतज़ार में होता है कि कब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगे और मैं इसके ऊपर ख़जानों के रुख खोल दूँ। देखो, अल्लाह के आगे अपने ईमान के साथ, तवक्कल के साथ एक बार झुक कर तो देखो, वो अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह मुझे आप सबको इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।